नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र की मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री को बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार साल 2019 में सरकारी नौकरशाही में बाहरी विशेषज्ञों को लाने का तरीका लाई थी, जिसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। मोदी सरकार इसे फिर दोहराने जा रही है। इस बार लेटरल एंट्री के तहत सरकार का लक्ष्य संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर 45 डोमेन एक्सपर्ट्स की भर्ती करना है। सरकार के फैसले के बाद विवाद छिड़ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। वीएसपी चीफ ने प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा कि इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके वो कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों के बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। लेटरल एंट्री पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है। उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि अगर भाजपा सरकार इसे वापस न ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सपा प्रमुख ने मांग की है कि भाजपा सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री स्कीम पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे बहुजन समाज के आरक्षण को छीनने वाली प्रक्रिया करार दिया है। साथ ही कहा है कि बीजेपी इसके जरिए संविधान को नष्ट करना चाहती है। राहुल ने कहा कि लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी का तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। केंद्र में शीर्ष सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए लोगों को भर्ती किए जाने के केंद्र के ताजा प्रयास पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यूपीएससी और संविधान को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। राहुल ने कहा कि यूपीएससी के माध्यम से पारंपरिक भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार करके आईएएस को प्राइवेट कर रही है। गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती इन सेवाओं में कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती करके एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। नौकरशाहों की भर्ती के लिए लेटरल एंट्री करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा करके एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन रही है। कांग्रेस के इस हमले पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस साफ तौर पर पाखंड कर रही है। इस अवधारणा को यूपीए सरकार ने ही विकसित किया था। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक साल 2005 में यूपीए सरकार के दौरान दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किया गया था। वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। इसी ने स्पेशलाइजेशन को लेकर एक्सपर्ट्स को भर्ती करने की सिफारिश की थी। मतलब मान सकते हैं कि मोदी सरकार कांग्रेस सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। उसके पास खुद का कुछ रोड मैप नहीं है। वो अगर लाए थे तो उसको पूरा करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें जोरों पर हैं। इस बीच झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी अलग अलग राज्यों से लोगों को लाकर यहां आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करती है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करती है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाज तो छोड़ो, ये घर तोड़वाने का काम भी करते हैं, पार्टी तोड़ने का काम करते हैं, आए दिन ये विधायकों को खरीदने का काम करते हैं। हेमंत ने कहा कि पैसा ऐसी चीज है कि लोगों को इधर उधर घसीटने में देरी नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से लगातार जनता के बीच में खड़ी हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलों को कांग्रेस ने सोमवार को खारिज किया। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि ये सब मीडिया की अफवाह और अटकलबाजी है।
दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने कहा कि मैं निजी दौरे पर बेटी से मिलने आया हूं। महतो ने कहा कि आपने चला दिया कि 5-7 विधायक उनके साथ आए हैं, आप एक भी विधायक का नाम बता दीजिए, वो अपने व्यक्तिगत काम से आए हैं। उन्होंने कहा कि जेएमएम और गठबंधन के चंपाई सोरेन समर्थित नेता रहे हैं, गठबंधन ने हमेशा उन्हें सम्मान देने का काम किया है। बता दें, इससे पहले चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया हूँ। चंपाई सोरेन को लेकर जेएमएम के विधायकों और चंपाई के कैबिनेट सहयोगियों ने उन्हें पार्टी का स्तंभ बताया है और उम्मीद जताई है कि वो संगठन के साथ बने रहेंगे। पार्टी ने हेमंत के चाचा चंपाई को अपना कदम वापस लेने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि उन्होंने जो महसूस किया उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया, उसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि वो पार्टी के साथ बने रहेंगे। हालांकि झामुमो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि चंपाई को वापस पार्टी में लाने के प्रयास शुरू किए जाएंगे। पार्टी में केवल मुट्ठी भर विधायकों और पदाधिकारियों की ही चंपाई तक सीधी पहुंच है। सबसे अधिक संभावना है कि हेमंत इन लोगों को चंपाई से बात करने भेजेंगे। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पहली बार हम टीएमसी सांसद की मांग का समर्थन करते हैं। हम भी ये मानते हैं कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के बीच कोई गठजोड़ था। बता दें, इससे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने एक एक्स पोस्ट के जरिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की थी। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने विरोध प्रदर्शन के तहत आज एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स 11 बजे से नई दिल्ली के निर्माण भवन के सामने ही ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एमयूडीए स्कैम मामले में मुकदमा चलाने के गवर्नर थावरचंद गहलोत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी एमयूडीए भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कहा, आप जानते हैं और जनता भी मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, दुनिया में मोदी जी जैसा कोई दूसरा नेता है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? उन्होंने आगे कहा, देश का हमारा नेता दुनिया का सबसे प्रभावशाली हो और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अच्छा काम हो रहा है। बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसे समय पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है जब राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कहा क्या जा रहा है, केशव खुद ऐसे बयान देते रहते हैं कि कुछ भी सही नहीं है, लेकिन अब तारीफ की है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि केशव मौर्य कुछ हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री जी डांट देंगे तो वो चुप हो जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर करते हुए रक्षाबंधन की बधाई दी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाई बहन के अटूट प्रेम एवं स्नेह के पर्व रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रक्षा का ये सूत्र आपके इस पावन रिश्ते को सदैव मजबूती के साथ जोड़े रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई बहन का रिश्ता उस फुलवारी की तरह होता है जिसमें सम्मान, प्रेम और आपसी समझदारी की बुनियाद पर अलग अलग रंगों वाली यादें, संग के किस्से, कहानियां व दोस्ती को और गहरा करने का संकल्प फलता फूलता है। उन्होंने कहा कि भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं, स्मृतियों के हमराही भी और संगवारी के खेवैया भी। आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या हिजबुल्लाह समूह अब सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पर हमला साधने का प्लान बना रहा है? क्या वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के आवास के पास हिजबुल्लाह का ड्रोन नजर आया, जिसके बाद सभी एजेंसियां हरकत में आ गईं। बताया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इसके लिए अलर्ट जारी किया था, जिसका दावा इजरायली मीडिया की ओर से कहा जा रहा है। एक जायूनी न्यूज़पेपर ने बताया कि नेतन्याहू के आवास को लेबनानी हिजबुल्लाह के ड्रोन द्वारा फिल्माया गया था। इजराइल और लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के बीच इस समय काफी तनाव है। बीते महीने बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के बाद इजराइल लेबनान सीमा पर पूर्ण युद्ध छिड़ने का अंदेशा है। रक्षा एक्सपर्ट का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास
मौजूद मिसाइल और ड्रोन की मारक क्षमता इतनी है कि अगर तनाव बड़े पैमाने पर युद्ध में बदलता है तो वो गुट इजराइल के उत्तरी क्षेत्रों में तकरीबन 150 अरब डॉलर की आर्थिक, औद्योगिक, खाद्य सुविधाओं और संपत्तियों को नष्ट कर सकता है। ये बहस इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि इजराइल का बड़ा हिस्सा उसकी मिसाइलों की जद में है। स्पुतनिक इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की क्षमता इजराइल के आर्थिक केंद्र के लिए खतरा है, जो देश के उत्तर में है। यहीं से इजराइल का 80% अनाज उत्पादन, 70% डेयरी आपूर्ति और 40% मांस आपूर्ति होती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए कोशिशों को आगे बढ़ाने के मकसद से इजराइल पहुंच गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद ब्लिंकन इस क्षेत्र में 9वीं बार पहुंचे हैं। ब्लिंकन की यात्रा से कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने इजराइल और हमास के बीच शांति स्थापित करने के लिए नया संशोधित प्रस्ताव पेश किया था। पिछले हफ्ते दोहा में शांति की कोशिशों के लिए की गई बातचीत के दौरान अमेरिका ने ऐसी आशा जताई थी कि युद्ध विराम के समझौते पर बात बन सकती है। हालांकि हमास ने युद्ध विराम के समझौते की कोशिशों को छलावा बताया था। हमास इजरायली सेना के पूरी तरह से गजा पट्टी को छोड़ने की मांग कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के जमीनी हमले को विफल कर दिया। भारी रॉकेट और मोर्टार हमलों का सामना करते हुए इजरायली सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उन्हें गंभीर नुकसान हुआ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।